हेलो गाइस, KKZ एसीएफ रेंजर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एसीएफ रेंजर पेपर सेकंड का केमिस्ट्री पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशंस देखेंगे क्वेश्चन का। तो वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कोरेसिव सॉल्ट। तो हाईली कोरेसिव सॉल्ट कहने का मतलब क्या होता है, उसमें संक्षारक से संबंधित है। ठीक है, जो सॉल्ट होते हैं वो कौन सा ज़्यादा जो है हाईली जो है उच्च संक्षारक होते हैं। संक्षारक कहने का मतलब होता है कोरेसिव को आप इस तरह से समझ सकते हो कि कोई भी कंपाउंड का कोरेसिव होने का मतलब क्या होता है। कोरेसिव होने के लिए किसी भी मेटल को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो मेटल ऑक्सीडाइज होता है और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वहाँ पे, ठीक है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। तो डिपेंड करता है उसमें हाईली कोरोसिव होने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है Hg2Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो रहा है। ठीक है, और HgCl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बाहर जो है जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को जो क्या होता है कोरेसिव सॉल्ट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण उसमें हाईली कोरेसिव प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो हाईली कोरेसिव प्रॉपर्टी आने का कारण है कि उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो कोरेसिव सॉल्ट होता है किसमें ज़्यादा होता है। तो HgCl2 में सबसे ज़्यादा हाईली कोरेसिव होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन। जो रेट कांस्टेंट होता है, अभिक्रिया का दर स्थिरांक जो होता है किस पर डिपेंड करता है। तो अभिक्रिया का दर स्थिरांक डिपेंड करता है किस पर, इसको समझने के लिए इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन लेता हूँ। आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोला जाता है आर्हेनियस इक्वेशन में कि के जो होता है रेट कांस्टेंट होता है के इक्वल टू AE/RT। जो टी आ रहा है, टी जो होता है डिपेंड करता है टाइम को। ठीक है, तो इसलिए टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज अ सी करेक्ट आंसर। बाकी सभी में यहाँ पर न तो कंसंट्रेशन, प्रेशर, एंथैल्पी ये सभी नहीं है, आते हैं रेट कांस्टेंट पे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। A process will be spontaneous at all temperature if। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किस में पाया जाता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्वतः होने वाली अभिक्रिया किस में होती है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा जिसको बोलते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है ΔG बराबर ΔH माइनस T ΔS। ठीक है, तो जो ΔG होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए वहां पर ΔG की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। और ΔG की वैल्यू निगेटिव तब होगा जब ΔH की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और ΔS की वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए बोल सकते हैं अपन कि ΔH का वैल्यू कम होना चाहिए, तो 0 से कम होना चाहिए ΔH की वैल्यू, और ΔS की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए। तो चार ऑप्शन, यहाँ 5 ऑप्शन में से किस में दिख रहा है ΔH की वैल्यू कम, सी ऑप्शन पे ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम मेलेकाइट विच प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम ओर। मीन्स दैट जो मेलेकाइट्स होता है उसमें कॉपर का एक्सट्रैक्शन करने में जो ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं, अयस्क से जो है कॉपर ऑक्साइड का जो हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट पे आइए चलते हैं, क्योंकि ये इसमें 4 ऑप्शन से 5 ऑप्शन दिया है, रस्टिंग दिया, बेसेमराइजेशन, कैल्सिनेशन, सेल्फ रिडक्शन। तो ये चारों ऑप्शन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये देखिए आप क्लासिफिकेशन, किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन किस तरह से करेंगे। तो हम लोग किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं मेटल जो होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि जो कंपाउंड होते हैं यहाँ पर जो
जो मीडियम रिएक्टिव होता है उसमें दिया है कार्बोनेट और सल्फाइड और। जो कार्बोनेट और है उसमें कैल्सिनेशन हो रहा है, देखो कार्बोनेट और में, ठीक है, और सल्फाइड और में रोस्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो ओर्स होते हैं किसमें रोस्टिंग होता है, किसमें कैल्सिनेशन हो रहा है, किसमें जो है इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, प्योर मेटल फॉर्म हो रहा है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जो रोस्टिंग होता है वो कौन से कंडीशन पे होता है। रोस्टिंग होने के लिए क्या होता है, बेसेमराइजेशन क्या होता है, बेसेमरीकरण जिसको बोलते हैं। तो कैल्सिनेशन होने का, तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम मेलेकाइट विच प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड। जो मेलेकाइट्स होता है, मेलेकाइट्स जो होता है जो है कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। मेलेकाइट्स का जो फार्मूला होगा उसमें कार्बोनेट कंटेंट पाए जाते हैं। तो मेलेकाइट, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि मेलेकाइट का फार्मूला होता क्या है। तो ये ओर्स होते हैं, कॉपर के ओर होता है, ठीक है। तो कॉपर, तो CuCO3 एंड OH ट्वाइस 3 H2O, इस तरह से कंपाउंड पाया जाता है जिसमें कार्बोनेट में कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है। यदि सल्फर रहता तो वहाँ पर रोस्टिंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कार्बोनेट फॉर्म पाया जाता है, कार्बोनेट वाले कंपाउंड होते हैं। तो कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉपर पे, तो हम लोग यहाँ पर कैल्सिनेशन होगा। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि द मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो मोनोमर्स होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या होता है। तो मोनोमर्स यहाँ पर देखेंगे PVC विनाइल क्लोराइड होता है, और विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2CHCl। तो यहाँ पर जो डबल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, और क्लोरीन जुड़ा रहता है, CH2CHCl, CH2CHCl। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसको बोलते हैं क्लोरोएथीन। क्लोरोएथीन जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का यह मोनोमर है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा A। क्लियर है। बाकी एथिलीन डाई क्लोराइड की बात करें या एथिल क्लोराइड की बात करें, क्लोरोफॉर्म की बात करें, ये मोनोमर्स नहीं है पॉलीविनाइल क्लोराइड के, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड का यदि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उस स्ट्रक्चर में आप साफ देख सकते हैं कि पॉलीविनाइल CH3, यहाँ पर देखेंगे CH3, यहाँ पर CH2CHCl को यदि आप पॉलीमर फॉर्म करेंगे, मोनोमर से पॉलीमर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर क्लोरोएथीन जो होता है वहाँ पे मोनोमर से पॉलीमर्स में कन्वर्ट होता है, मतलब छोटे अणुओं से बड़े अणु में फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर है एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो जो एल्किल हैलाइड है RX C2H5Br जो होता है एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करने पर एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और जो कीटोन होता है, कीटोन का रिडक्शन करने पर बी ऑप्शन में देखेंगे LiAlH4, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट जो होता है यहाँ पर ये रिडक्शन करने का में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो कीटोन होता है, ठीक है, बी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसमें जो कीटोन ग्रुप है CH3COCH3, ये क्या होता है, इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन करने पर ये एल्कोहल गिवन करता है, ठीक है, एल्कोहल देता है, ठीक है। तो लेकिन जो एथिल क्लोराइड है वो वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये जिसके कारण यहाँ पर ये एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं करता है। तो दिस इज ए करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, D। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट विथ I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH बेस के प्रेजेंस में यदि आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है और छेप बनता है। तो येलो प्रेसिपिटेट बनने का कारण है कि वहाँ पर आयोडीन और बेस ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, ठीक है। और आइडोफॉर्म टेस्ट में आयोडीन यहाँ पर CH3 फॉर्मेशन होता है। तो आइडोफॉर्म के लिए क्या होता है, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का आयोडीन और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CH3 फॉर्म होता है और RCONA, ठीक है, बनता है। मीन्स दैट यहाँ पर NaI फॉर्म होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में यहाँ पर कौन सा अवक्षेप यहाँ पर
क्या होता है, कौन सा दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाले कंपाउंड हैं एथेनॉल, 2-प्रोपेनॉल और एसिटल्डिहाइड। और आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाले कंपाउंड में आ जाएगा बाकी सभी। समझ में आ रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से दे रहे हैं, एथेनॉल दे रहा है, 2-प्रोपेनॉल दे रहा है और एसिटल्डिहाइड दे रहा है। तो एथेनॉल कौन सा है, C2H5OH, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। और कौन सा नहीं, कौन कौन से नहीं दे रहे हैं, बाकी ये तीनों बेंजल्डिहाइड, CH3, CH2, CHO, ये चीजें नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, है आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन लिया गया है। द pH ऑफ 10 MHCl सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली, मीन्स दैट यहाँ पर pH आपको बताना है कि यदि इस मोलर का HCl सॉल्यूशन है तो उसका pH क्या होगा। तो pH कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि pH इक्वल टू होता क्या है। तो pH को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि pH वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हो कि pH इक्वल टू क्या होता है, -log H प्लस कंसंट्रेशन, -log H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो इसमें एसिड और वाटर दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। क्योंकि इसका pH यदि चेक करें डायरेक्टली तो pH इक्वल टू 8 हो जा रहा है, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर HCl के साथ। तो वहाँ पर जो HCl एसिड का जो वैल्यू है, ठीक है, जो यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन दिया है और वाटर का मोलर कंसंट्रेशन, दोनों को ऐड करके इसमें इंक्लूड करना है। जैसे एसिड का मोलर कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻8 और वाटर का pH होता है कितना, 10⁻⁻7। ठीक है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7 को यदि ऐड करते हैं तो वहाँ पर अपने को मिलता है क्या, 0.1 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पर 1.1 प्लस 10⁻⁻7 यहाँ पर बनेगा। तो इसमें क्रॉस इसको इस साइड ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.1 -7 इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पर रेशियो मिलेगा। तो दिस इज ए करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, सी। ठीक है।